है 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी की तेज तर्रार खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े मधुबनी एक्सिस बैंक के मुख्य गेट पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर कैश वैन से लूटे 40 लाख रुपए। फायरिंग में घायल कैश वैन के गार्ड की हुई मौत, अपराधी फरार। पूरे शहर में छानबीन के लिए की गई नाकाबंदी। मधवापुर थाना की पुलिस ने नेपाल से शराब ले जा रहे एक व्यक्ति को बासुकी चेक पोस्ट पर किया गिरफ्तार। 18 लीटर शराब जब्त, भेजा जेल। खजौली के डाढ़ा गांव से पुलिस ने 130 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। विद्युत ऊर्जा चोरी के मामले में विद्युत अभियंता बोला ठाकुर ने बिस्फी थाने में कई लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी। साहरघाट थाना की पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को उतरा गांव से किया गिरफ्तार। जयनगर अनुमंडल अस्पताल पर विभिन्न मांगों को लेकर कुरियर, ममता व आशा कार्यकर्ताओं ने दिया 2 दिवसीय धरना। खजौली में पंचायत चुनाव की सफलता को लेकर निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार ने की बैठक। जयनगर के इंडो नेपाल रेलखंड पर सुरक्षा मानकों को लेकर स्पीडी ट्रायल कर लिया गया जायजा। मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त सीआरएस कोलकाता के साथ अन्य रेलवे के पदाधिकारियों की रही मौजूदगी। मधवापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई मांगों के समर्थन में कुरियर, आशा व ममता ने दिया 2 दिवसीय धरना। बेनीपट्टी के सरिसब के अरुण यादव हत्याकांड का नामजद आरोपी ने थाना में खुद किया सरेंडर। कांड में संलिप्तता के बात को अस्वीकारा। फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी थाना अध्यक्षों के साथ की बैठक। और बेनीपट्टी में राज्यव्यापी आंदोलन के तहत सेविकाओं व सहायिकाओं ने भरी हुंकार। 16 सूत्री मांग के समर्थन में दिया धरना। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने मधुबनी शहर के बाटा चौक स्थित एक्सिस बैंक के मुख्य गेट के समीप कैश वैन से रुपए लेकर फरार हो गए। इस दौरान 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कैश वैन का गार्ड घायल हो गया, जिसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे डीएमसीएच रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इधर देखा जाए तो 4 से 5 अपराधियों की संख्या थी, जिन्होंने 7 से 8 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की और कैश वैन में रखे 39,78,818 रुपए लूट लिए। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गया। पुलिसिया कार्रवाई जारी है। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। अपराधी सभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर कैश वैन से 39,78,818 रुपए लूट लिए। फायरिंग में जख्मी गार्ड शिव कुमार राय की मौत हो गई। शुक्रवार की दोपहर 1 बजे बाटा चौक स्थित एक्सिस बैंक के सामने मुख्य सड़क पर जैसे ही कैश वैन पहुंची, बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। रुपया भरा थैला लेने के बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। बदमाशों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई है। सूचना मिलते ही सदर डीएसपी राजीव कुमार व नगर के थानाध्यक्ष अमित कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के बताए अनुसार अपराधियों का पीछा शुरू किया। इधर जख्मी को सदर अस्पताल लाया गया। बाद में उसे दरभंगा रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि 4 से 5 की संख्या में बदमाशों ने कैश वैन में सवार गार्ड पर फायरिंग कर रुपए भरा थैला लूट लिया। एक गार्ड की मौत हो गई। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सभी थाना को अलर्ट किया गया है। विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहर में चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई है। एसपी ने बताया कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
गौरतलब है कि गार्ड LIC से रुपए लेकर एक्सिस बैंक में जमा करने आया था, जहां एक्सिस बैंक के मुख्य गेट के सामने यह घटना घटी। बाटा चौक अवस्थित एक्सिस बैंक की शाखा के सामने कैश वैन से लूट हुई। यह रकम बेनीपट्टी के LIC सैटेलाइट ब्रांच और मधुबनी ब्रांच का कैश बैंक में डालने के लिए लाई गई थी। अपराधी बक्से भरे पैसे तो नहीं ले जा सके, लेकिन बैग में रखे 39,78,818 रुपए लूट ले गए। हालांकि एसपी ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है और यह 5 से 6 अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कई राउंड फायरिंग की गई और फायरिंग में कैश वैन का घायल गार्ड की आखिर में मौत हो गई। लड़का उतरा पहले से हमको लग रहा है कि गाड़ी में ट्रैक किया लाल वाला टोपी पहना, सेम लड़का तो पहले भी बाहर से वैसा है, वो लड़का है और वही लड़का बैग लेके भागा है भी है और गिरा भी है वही लड़का। गाड़ी में से क्यों उतारा है? सस्पेक्टेड नहीं सस्पेक्टेड नहीं है। देखो अंदर घुसा, ये गाड़ियों बंद किया। देखो हम देख रहे हैं। रुको, ड्राइवर है, उसने अपनी पहले खोली है, फिर उसने गार्ड वाला जो है। एक मिनट गौर से देखने दो। अब वो लोग जल्दी रखा दे। हाँ कोई बात नहीं, संजोग है फिलहाल। देखो नहीं देखो ना, आगे वाला लोग रुका हुआ है। पीछे नहीं रुक जाइए पहले हम लोग पूरा देखते हैं। लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ। देखो सब भागा है। ठीक है, संजोग है, लेकिन रुको ना एक मिनट। देखो ड्राइवर अपना ही वाला ड्राइवर। अंदर में फायरिंग हो गया है, हम आपको बताते हैं फोन करके। ठीक है सर, नहीं मत आइए, आज मत आइए। हाँ कोशिश। बक्सा रखा है और गया है। इसको ड्राइवर उसको गोली लगा है ना, उसको लेके जाने के लिए, मैं उसको दिखाने ले जाने के लिए। देखने से लग रहा है जैसे कोई प्लान टाइप का, कोई अचानक से आया, कोई गाड़ी से उतरा, ऐसा कुछ भी हरकत नहीं लगा। देखो ये जो गाड़ी टोपी वाला है, देखो फिर गाड़ी में चढ़ेगा, हॉस्पिटल ले जाएगा ये। वो बोल रहा था। देखो ओहो यार, ठीक है। देखो गाड़ी लेके भागा ना, देखो अभी लेके चल जाएगा। जो भागता है सर, देखो अब लेके चला गया ये हॉस्पिटल। किसी को इन्फॉर्म नहीं किया ना बैंक के। आगे से अपना इधर उधर भाग रहे थे। कितने राउंड फायरिंग हुआ? हाँ, कितना राउंड फायरिंग हुआ है? इतना हम लोग 5-7 बार हुआ है फायरिंग। कितने आदमी थे वो लोग? हाँ? कितने आदमी भाग रहे थे? कितने नहीं उतना हम नहीं बता सकते भैया, हम तो भीतर बैठे हो तो हम क्या कहता है। सब लोग भाग रहे हैं, जहाँ हम हमको क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। अफरा तफरी का माहौल हो गया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह। और कितने की संख्या में अपराधी था? 4 था, 4 या 5 के आसपास में था। लूटा गया है सामान, जो भी काटा था। कितना पैसा लगभग लूटा है? वो बता नहीं सकते, जो भी बॉक्स में था वो लूट के चला गया। जो भी था लाखों में था पैसा। क्या नाम हुआ आपका? आशीष झा। वो काउंट नहीं हुआ? किस पद पे हैं? किस पद पे हैं? ऑफिसर से एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक के ठीक सामने में कैश वैन, जो कि पैसा LIC से अन्य माध्यमों से जमा करके बैंक में जो जमा कराने आ रही थी, उस कैश वैन को लूट लिया गया है। 4 से 5 संख्या में अपराधी आए थे और उनके गार्ड को गोली मारी गई, जो गंभीर रूप से घायल है। CMCH उनको रेफर किया गया है और लगभग 39 से 40 लाख रुपए इनके द्वारा बताया गया है कि इस बैग में था। वो बैग लेकर के अपराधीगण फरार हो गए। इसमें हम लोग चारों तरफ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और अन्य जो टेक्निकल हेल्प है और CCTV कैमरा, ये सब हम लोग संभाल रहे हैं। कहाँ के सर ये गैंग का सर काम हो सकता है, सब पता चला? बता देंगे, धीरे इन्वेस्टिगेशन में आएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधवापुर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान बासुकी चेकपोस्ट के समीप से नेपाल से शराब की खेप ले जा रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद की गई शराब की मात्रा कुल 18 लीटर है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नेपाल से शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को सुरक्षा कर्मियों ने बासुकी चेक पोस्ट पर गिरफ्तार कर लिया। जब्त 18 लीटर शराब 60 बोतलों में पैक है। मधवापुर पुलिस ने यह गिरफ्तारी गश्ती के दौरान की। मौके पर सब इंस्पेक्टर राम नरेश प्रसाद के साथ मधवापुर सशस्त्र पुलिस टीम की मौजूदगी थी। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी का नाम श्याम शाह है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के पुपड़ी थाना स्थित बौड़ा बाजितपुर बताया गया है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत मधुबनी भेजे जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना की पुलिस ने खजौली थाना क्षेत्र के डारहा गांव से 130 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाइक भी जब्त की है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खजौली थाना क्षेत्र के हथियाई गांव में दतवार से विरौल जाने वाली सड़क पर बुधवार को खजौली थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने एक बाइक वो 130 बोतल नेपाली शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब कारोबारी की पहचान डारहा गांव निवासी मंदेश्वर मुखिया के रूप में हुई है, जिसे बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष सिंह ने बताया कि कारोबार के आरोप में शराब कारोबारी मंदेश्वर मुखिया पर एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर वो बुधवार के सुबह करीब 9:45 बजे मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन को जा रहे थे। उसी क्रम में हथियाई गांव से स्थित दतवार से बिरौल जाने वाली सड़क में बाइक पर उजला बोरी लेकर एक युवक आ रहा था। गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें 130 बोतल नेपाली शराब पाया गया। बेरथ एनालाइजर मशीन से जांच करने पर पाया गया कि वो शराब पिए हुए था। बाइक शराब के साथ शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मौके पर एसआई राम सहित अन्य सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से बिजली चोरी का मामला सामने आया है, जहां विद्युत ऊर्जा चोरी करने के मामले में विद्युत अभियंता बोला ठाकुर ने क्षेत्र के कई लोगों पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। विद्युत ऊर्जा चोरी करने के मामले को लेकर विद्युत अभियंता भोला ठाकुर के द्वारा बिस्फी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दिए गए आवेदन में कहा गया कि बलवा गांव निवासी मोहानी खातून, लाल बाबू व मोहम्मद सुफी के द्वारा विद्युत ऊर्जा का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। लोगों के द्वारा विभागीय औपचारिकता पूरी किए बिना विभव तार से टोका लगाकर बगैर मीटर के विद्युत की चोरी करते हुए पकड़े गए, जिसका कि विभागीय क्षतिपूर्ति राशि 15,816 रुपए का अधिभार लगाया गया। इस संदर्भ में जेई भोला ठाकुर ने भारतीय विद्युत अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई किए जाने का अनुरोध थानाध्यक्ष से किया है। बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि विद्युत चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने उत्तरा गांव से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सुरक्षा कर्मियों ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को उत्तरा गांव से गिरफ्तार कर लिया। साहरघाट पुलिस ने गश्ती के दौरान यह गिरफ्तारी की। मौके पर प्रशिक्षु दरोगा अभिषेक आनंद के साथ सशस्त्र पुलिस टीम की मौजूदगी थी। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि आरोपी का नाम राजेश शाह है। उसका घर उत्तरा गांव में है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल अस्पताल के बाहर कुरियर, ममता व आशा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों के समर्थन में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को कुरियन, ममता एवं आशा कार्यकर्ताओं ने जयनगर अनुमंडल अस्पताल पर 2 धरना दिया। प्रखंड मंत्री मंजी कुमारी के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री व अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
22 सूत्रों मांगों के समर्थन में दिए जा रहे धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बकाया पारितोषिक राशि का भुगतान अविलंब किया जाना चाहिए। भारत सरकार के आदेशानुसार 1000 रुपये के बदले 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान अविलंब करने, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलने वाली विभिन्न योजना, परियोजना एवं अभियानों में मैक्सी कुरियर से कार्य कराने वो ममता कार्यकर्ताओं को दे प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने समेत अन्य मांग शामिल है। धरना स्थल पर शिवशंकर पासवान, राम नरेश मंडल, विनोद राम, राजन कुमार, दुर्गा देवी, सीता देवी, पुन्नी देवी, गुलारी देवी, मंजुली देवी, उषा देवी, संगीता देवी समेत अन्य मौजूद थे। जन स्वास्थ्य कर्मचारी के बैनर तले कुरियर, ममता, आशा के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का 2 दिवसीय हड़ताल का जो है आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग का जो बकाया है, जैसे जो है आशा ममता कुरियर का कई महीनों से बकाया राशि नहीं दिया गया है, उसी मांग को लेकर के हम लोग जो है या जो है प्रदर्शन में पर जो है बैठे हैं। उसके बाद जो है और भी कई जो है हमारी मांगे हैं जो सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, उस सब मांगों को लेकर के यह जो है हड़ताल किया गया है। राज्य स्तरीय है, केंद्र स्तरीय अखिल भारतीय स्कीम वर्कर फेडरेशन, जिसमें आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता, कुरियर कार्यकर्ता शामिल है। विभिन्न ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर दिनांक 24/9/2021 एवं 25/9/2021 को 2 दिवसीय धरना जो है किया गया है। यहाँ कहाँ के लोग हैं? पूरे जयनगर प्रखंड या जयनगर मंडल? पूरे जयनगर प्रखंड का जो है यहाँ जो है आशा ममता कुरियर यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ शिवशंकर पासवान। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन।
शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार।
खजौली प्रखंड में पंचायत चुनाव के सफल क्रियान्वयन को लेकर निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार ने एक विशेष बैठक की। इस बैठक में नाम निर्देशन कोषांग के पदाधिकारियों व कर्मियों को कई संबंधित निर्देश दिए गए। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में गुरुवार को पंचायत आम निर्वाचन 2021 की सफल क्रियान्वयन को लेकर निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार ने प्रखंड स्तर पर गठित नाम निर्देशन कोषांग के नोडल पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्ति कर्मियों के साथ बैठक की। नाम निर्देशन कार्य में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई जानकारी दी। नोडल पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्ति कर्मियों को नाम निर्देशन से संबंधित सभी बिंदुओं का पूर्वाभ्यास करवाया गया। कहा कि खजौली में 25 सितंबर से नाम निर्देशन शुरू है, जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। नाम निर्देशन के दौरान अभ्यर्थियों व प्रस्तावकों की जिन जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है, उसकी जानकारी सभी कर्मियों को विस्तार से दिया गया। नाम निर्देशन सुगमता पूर्वक हो, इसके लिए प्रखंड परिसर में नामांकन हेतु पंचायतवार अलग अलग काउंटर बनाए गए। कहा कि नाम निर्देशन के अंतिम तिथि तक नाजी रसीद काटा जाएगा। काउंटर से 100 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू रहेगा। काउंटर पर अभ्यर्थी एवं प्रस्ताव आएंगे। समर्थकों द्वारा बेवजह भीड़ नहीं लगाए जाने की बात कही। वीडियो मनीष कुमार ने कहा कि पंचायत आम निर्वाचन में ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर नामांकन के लिए अभ्यर्थी का नाजी रसीद होना अनिवार्य है। नामांकन प्रपत्र के सभी कॉलम भरा हुआ होना चाहिए। जो कॉलम लागू न हो, उस पर कोर्स नहीं लगाना है, बल्कि लागू नहीं है लिखना है। प्रस्तावक उसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का होना चाहिए जिस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तथा प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। कोई भी सरकारी या मान्यता प्राप्त संगठन के कर्मी जो मानदेय भोगी हैं, वो न तो अभ्यर्थी बन सकते और न ही प्रस्तावक। नामांकन प्रपत्र 2 प्रति में भी जमा किया जा सकता है। दोनों प्रति में शामिल शपथ पत्र मूल रूप से लगा हुआ रहना आवश्यक है। अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। दोनों का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। हाल में खींचा हुआ 4 पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो, जिसमें गूगल चश्मा एवं टोपी नहीं होना चाहिए। कहा कि मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य प्रखंड के किसी भी पंचायत से लागू आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच अपने पंचायत के किसी भी वार्ड से लागू आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। मौके पर बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार, थानाध्यक्ष अस्सी प्रसाद सिंह, बीपीआरओ भरत भूषण गुप्ता, सीडीपीओ रीता रानी, जेई विजय ठाकुर, एसआई राम ठाकुर, शिक्षक ललन कुमार, जीवत सिंह, शिवशंकर कुमार, अवरन राम सहित कोषांग के सभी नोडल पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। इंडो नेपाल रेल खंड पर सुरक्षा मानकों को लेकर स्पीडी ट्रायल कर जायजा लिया गया, जिसमें मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त सीआरएस कोलकाता के एएन चौधरी समेत कई रेल प्रबंधक व रेल पदाधिकारी मौजूद रहे। जयनगर मुख्य रेलवे संरक्षक आयुक्त सीआरएस कोलकाता एएन चौधरी ने शुक्रवार को इंडो नेपाल रेलखंड पर सुरक्षा मानकों को लेकर स्पीडी ट्रायल का जायजा लिया। उसके साथ समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक आलोक अग्रवाल समेत अन्य रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। सीआरआई शुक्रवार की सुबह गंगा सागर एक्सप्रेस में लगे स्पेशल सैलून से जयनगर पहुंचकर जयनगर इनरवा रेलवे स्टेशन तक 4 किलोमीटर नेपाली रेलखंड का सीआरएस किया। उन्होंने जयनगर से मोटर रैली के माध्यम से रेलवे ट्रैक का बारीकी से जयनगर से इनरवा रेलवे स्टेशन तक निरीक्षण करने के बाद सीआरएस स्पेशल ट्रेन से जयनगर तक का स्पीडी ट्रायल किया। जयनगर रेलवे स्टेशन अधीक्षक कार्यालय सभागार में डीआरएम ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्पीडी ट्रायल के बाद सभी प्रकार की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एनओसी दिया जाएगा। जयनगर इनरवा नेपाल स्टेशन से सीआरएस स्पेशल ट्रेन को 85 किलोमीटर के स्पीड से 4 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट में तय किया गया। डीआरएम ने बताया कि पूर्व में रेलखंड पर 115 किलोमीटर स्पीड से ट्रेन का स्पीडी ट्रायल किया जा चुका है। जयनगर रेलवे स्टेशन व रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए पूछे गए सवाल के बाद जवाब में डीआरएम ने कहा कि स्टेशन के दक्षिण व उत्तर रेलवे गुमती संख्या
39 व 40 सी यू टाइप सड़क मरम्मती एवं आरक्षण टिकट काउंटर की संख्या बढ़ाने की जानकारी लोगों के द्वारा मुझे दिया गया है। जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। CRS के स्पीड ट्रायल से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दोनों देशों के लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है और जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेलखंड का ट्रेन परिचालन शुरू किया जाएगा। इस दौरान सीनियर DCM सरस्वती चंद, सीनियर DSTE राहुल देव, सीनियर DME, सीनियर DOM अमरेश कुमार, सीनियर DEN कोऑर्डिनेटर RN झा, सीनियर DEN1 विनोद कुमार, सीनियर DEE आशुतोष झा, RPF कमांडेंट अरविंद कुमार लाल दास, RPF इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार, स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मलिक, RPF प्रभारी नागेंद्र सिंह समेत अन्य मौजूद थे। नेपाली गवर्नमेंट के साथ एक MOU के तहत बनाया गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और नेपाली गवर्नमेंट जो है उनके बीच में एक MOU बनाया गया, उसके तहत बनाया जा रहा है। उसमें इरकॉन जो है नेपाली गवर्नमेंट के बिहाफ पर इसको बना रही है। इसका कुछ पोर्शन हमारे साइड में आता है, लेकिन इसका ऑपरेशन जो होगा ना, नेपाल जो ऑलमोस्ट पूरी लाइन जो है नेपाल के क्षेत्र में ही आएगी, इसलिए इसका ऑपरेशन नेपाल ही करेगी। इसका लेकिन बेनिफिट ये होगा कि चूंकि ट्रांसपोर्ट कहीं से भी कहीं जाए, अल्टीमेटली एरिया का डेवलपमेंट जरूर होता है। तो जैसे यहाँ का भी सामान जाएगा, यहाँ के लोग जाएंगे, कल्चर एंड गुड्स ये दोनों जो है एक्सचेंज होते हैं। तो ये ट्रेन जब भी खुल जाएगी तो उससे हो जाएगा। अभी हमारा कोरथा तक कुछ ट्रैक बिछ गया है, उसके आगे भी बर्दीवास तक जाएगा। तो अभी हमने अपने एरिया में जहाँ तक हमारी जो ज्यूरिसडिक्शन है, इसके आगे तो हम उसकी सेफ्टी इंस्पेक्शन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, जहाँ तक हमें सेफ्टी इंस्पेक्शन करना था वो हमने करवाया। कितने किलोमीटर तक करेंगे? ये तो हमारा देखिए नेपाल बॉर्डर करीब 2.9 किलोमीटर पे आ जाता है। हमारा जो क्षेत्र है वहाँ उसके बाद खत्म हो जाता है, हमारा ज्यूरिसडिक्शन वहीं तक है। आपका क्षेत्र कितना है? उसके बाद तो फिर नेपाल का ही क्षेत्र हो जाता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ममता, आशा व कुरियर के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों के समर्थन में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई मांगों के समर्थन में स्वास्थ्य विभाग के कुरियर आशा व ममता को 2 दिवसीय धरना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधवापुर के गेट पर शुरू हुआ। बिहार चिकित्सका जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मधवापुर के बैनर तले शुक्रवार को यह आंदोलन शुरू किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तीनों समूह के कर्मचारी ललित कुमार महतो, सुधीर झा और सुनीता कुमारी ने की। नेतृत्वकर्ताओं के अनुसार प्रोत्साहन राशि भुगतान करने की सहित 4 मांगे आशा की है। कर्मी की मौत के बाद आश्रितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग सहित 10 मांगे कुरियरों की है। 1000 की जगह 2000 प्रोत्साहन राशि देने की मांग सहित 8 मांगे ममता की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरसब गांव के 45 वर्षीय अरुण यादव हत्याकांड मामले के आरोपी अर्जुन कामत ने खुद ही थाना में सरेंडर कर दिया है। बहरहाल उसने इस मामले में खुद की संलिप्तता को अस्वीकारा है। उसका कहना है कि उसने शव को बछराजा नदी से बाहर निकाला था, उसने हत्या नहीं की है। हालांकि सर दूसरी तरफ देखा जाए तो थानाध्यक्ष ने कहा है कि अर्जुन कामत ने ही हत्या की है, इस बात का उनके पास साक्ष्य है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरसब गांव के 45 वर्षीय अरुण यादव हत्याकांड के नामजद आरोपी इसी गांव के अर्जुन कामत ने शुक्रवार की दोपहर नाटकीय रूप से बेनीपट्टी थाना पहुंचकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। बेनीपट्टी थाना में सरेंडर करने के बाद पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी अर्जुन कामत को थाना के हाजत में बंद कर दिया। थाना हाजत में बंद आरोपी अर्जुन कामत ने अपने आप को इस हत्याकांड में बेकसूर बताते हुए कहा कि इसमें नाम आने के बाद वो नेपाल के जनकपुर में जाकर छिप गया था। शुक्रवार को नेपाल के जनकपुर से आकर बेनीपट्टी थाना पुलिस के समक्ष उसने आत्मसमर्पण किया है। आरोपी ने बताया कि उसने ही मृतक अरुण यादव का शव बछराजा नदी से बाहर निकाला था, तो फिर कैसे वो ही उसकी हत्या कर सकता है।
जब उससे पूछा गया कि तब वो घटना के बाद फरार क्यों हो गया तो उसने कहा कि डर के मारे। गौरतलब है कि बीते 19 सितंबर की शाम को सरसब गांव के अरुण यादव की हत्या गांव के वनराही गाछी में सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दी गई थी और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को बछराजा नदी में फेंक दिया गया था। बीते 19 सितंबर की देर शाम ही मृतक के शव बछराजा नदी से बरामद हुई थी। घटना के बाद नोएडा से घर आए मृतक के पुत्र मुकेश यादव ने सरसब के ही अर्जुन कामत पर उसके पिता की हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में एक मामला दर्ज किया था। इधर बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी से पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हत्या के कारणों की ठोस जानकारी मिल सकेगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस हत्याकांड के आरोपी अर्जुन कामत के खिलाफ में पुलिस के पास आई विटनेस भी मौजूद है। थानाध्यक्ष ने दावा किया कि अरुण यादव की हत्या अर्जुन कामत ने ही की है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर फुलपरास अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक की, जहां बैठक में उपस्थित सभी थानाध्यक्षों को उन्होंने कई संबंधित दिशा निर्देश दिए। फुलपरास अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीपीओ ने सीमावर्ती क्षेत्रों के थानाध्यक्ष को विशेष तौर पर चौकसी बरतने एवं आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। कहा कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में सूचना तंत्र को मजबूत कर वरीय पदाधिकारी से संपर्क में रहे। फरार वारंटी पर कड़ी नजर रखते हुए गिरफ्तार करने एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। डीएसपी ने कहा कि लंबित कांडों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने चौकीदार के माध्यम से नजर रखने एवं आम जनों से समन्वय स्थापित कर शराब धंधेबाज के नेटवर्क को ध्वस्त करने की बात कही। कहा कि दिवा रात्रि एवं संध्या गश्ती पर विशेष ध्यान देने की बात कही। मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर लल्लन प्रसाद चौधरी, पुलिस इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति, लौकहा के थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल, लौकही के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, खुटौना के थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, अंधरामठ के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, घोघरडीहा के थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, ललमनिया ओपी प्रभारी गुलाम सरवर उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले बेनीपट्टी में सेविका व सहायिकाओं ने 16 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले शुक्रवार को बेनीपट्टी के आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने बाल विकास परियोजना कार्यालय के समीप 16 सूत्री मांग के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। धरना को संबोधित करते हुए संघ के जिला महासचिव सह प्रखंड अध्यक्ष शबनम झा ने कहा कि बिहार सरकार सेविका व सहायिका के साथ छल कर रही है, जबकि सभी सेविका व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर सेविका को 21,000 व सहायिकाओं को 18,000 रुपए मानदेय दे। सेविका को पर्यवेक्षिका व सहायिका को सेविका में पदोन्नति देकर उम्र सीमा को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए यूजर व पासवर्ड तत्काल सभी सेविकाओं को दी जाए। बेनीपट्टी में कार्यरत डेटा ऑपरेटर पर कार्रवाई करते हुए इनकी सूचना वरीय अधिकारी को दी जाए। नव चयनित सेविका व सहायिकाओं का मानदेय ऑनलाइन उनके कार्य दिवस से किया जाए व बकाये का भुगतान हो। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हर बात में सेविका व सहायिकाओं को चयन मुक्ति की धमकी, दबाव व डरा धमकाकर काम करवाना, शोषण, उत्पीड़न, निरीक्षण के नाम पर मनमाने ढंग से आरोपित करना बंद करे। कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार व दलाली प्रथा तत्काल समाप्त की जाए। वहीं संघ के जिला महासचिव ने कार्यालय में निजी व्यक्ति से काम कराने पर भी सवाल उठाए। धरना से पूर्व सभी सेविका व सहायिकाओं ने चट्टानी एकता दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने यूनियन के राज्य के आह्वान पर धरना दिया, जहां उन्होंने 16 सूत्री मांग को फिर दोहराते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यूनियन के आह्वान पर वो लोग धरना प्रदर्शन करती रहेंगी। धरना को अमोल देवी, मोहसिना खातून, सुधा देवी, रामविलास ठाकुर, संरक्षक लोकनाथ झा समेत कई लोगों ने संबोधित किया। के द्वारा ऐलान किया गया है जो हमारे
आवाज जो है मोदी सरकार और नीतीश सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है, जिसको वहां तक पहुंचाना है। हमें मानदेय नहीं चाहिए, वेतन चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। हम अपना लड़ाई खुद लड़ लेंगे और उनके कानों तक पहुंचा देंगे, नहीं तो उनको गद्दी से उतार फेंकेंगे। ये हमारी सेवका बहना का प्रण है। और दूसरी बात, हमारा भ्रष्टाचार के विरोध में जो हम 2 दिन पहले चेतावनी दिए थे, उसके समर्थन में, विरोध में हम लोग अपने धरना पर नई सेवका का जो पूरा वेतन है उसको हमको चाहिए, और हमारी पुरानी सेवका का जो मांग है वो भी हमको चाहिए। यही मांग लेकर हम धरना पर बैठे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, सेवका सहायता यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। और सेवका को 21,000, सहायिका को 18,000 हमको मानदेय चाहिए, वेतन चाहिए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। एक बात बताइए मैडम, अगर कार्यालय के द्वारा नई सेवका को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो आगे क्या करेंगे आप? हम लोग अपना, यदि हमारे कार्यालय के द्वारा पूरा मानदेय नई वाली सेवका का भुगतान नहीं किया गया, जो हम लोग का समय दिया गया है उसमें, तो हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और यदि भुगतान किया जाता है और जितनी भी मांगे हैं वो पूरा हो जाती है तो हम अपनी लड़ाई पे विराम देंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े मधुबनी एक्सिस बैंक के मुख्य गेट पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर कैश वैन से लूटे 40 लाख रुपए। फायरिंग में घायल कैश वैन के गार्ड की हुई मौत, अपराधी फरार। पूरे शहर में छानबीन के लिए की गई नाकाबंदी। मधवापुर थाना की पुलिस ने नेपाल से शराब ले जा रहे एक व्यक्ति को बासुकी चेक पोस्ट पर किया गिरफ्तार। 18 लीटर शराब जब्त, भेजा जेल। खजौली के डाढ़ा गांव से पुलिस ने 130 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। विद्युत ऊर्जा चोरी के मामले में विद्युत अभियंता बोला ठाकुर ने बिस्फी थाने में कई लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी। साहरघाट थाना की पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को उतरा गांव से किया गिरफ्तार।
जयनगर अनुमंडल अस्पताल पर विभिन्न मांगों को लेकर कुरियर ममता व आशा कार्यकर्ताओं ने दिया 2 दिवसीय धरना। खजौली में पंचायत चुनाव की सफलता को लेकर निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार ने की बैठक। जयनगर के इंडो नेपाल रेलखंड पर सुरक्षा मानकों को लेकर स्पीडी ट्रायल कर लिया गया जायजा। मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त CRS कोलकाता के साथ अन्य रेलवे के पदाधिकारियों की रही मौजूदगी। मधवापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई मांगों के समर्थन में कुरियर आशा व ममता ने दिया 2 दिवसीय धरना। बेनीपट्टी के सरिसब के अरुण यादव हत्याकांड का नामजद आरोपी ने थाना में खुद किया सरेंडर। कांड में संलिप्तता के बात को अस्वीकारा। फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी थाना अध्यक्षों के साथ की बैठक। और बेनीपट्टी में राज्यव्यापी आंदोलन के तहत सेविकाओं व सहायिकाओं ने भरी हुंकार। 16 सूत्री मांग के समर्थन में दिया धरना। खजौली थाना परिसर में आगामी पर्व चहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। खजौली थाना परिसर में गुरुवार को चहल्लुम पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग, समाजसेवी, जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि पंचायत आम निर्वाचन को लेकर पूरे प्रखंड में आचार संहिता लागू है। पूर्व के अवसर पर धार्मिक जुलूस प्रतिबंधित है। इस दौरान किसी भी जगह पर भीड़ इकट्ठा नहीं होंगे व चहल्लुम पर्व पर ताजिया जुलूस नहीं निकालने का निर्देश है। वहीं बीडीओ मनीष कुमार व सीओ मनीष कुमार ने सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपील करते हुए कहा कि पर्व को वह शांतिपूर्ण रूप से मनाएंगे, कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे, किसी भी सूरत में ताजिया जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। पर्व के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उसकी सूचना खजौली प्रशासन को देंगे ताकि उस पर अग्रितर कार्रवाई की जा सके। मौके पर थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार, वीरेंद्र प्रसाद यादव, अब्दुल कादिर सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के राजनगर CHC में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा को लेकर परिवार नियोजन मेला का आयोजन किया गया, जिसके तहत लोगों को छोटा परिवार सुखी परिवार के प्रति जागरूक किया गया। मधुबनी जिले में 13 से 25 सितंबर तक मिशन परिवार विकास अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जागरूकता के उद्देश्य से जिले का सदर अस्पताल सहित सभी प्रखंडों में परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को परिवार नियोजन के अस्थायी एवं अस्थायी साधन के बारे में जानकारी दी गई। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राजनगर CHC में परिवार नियोजन मेला का आयोजन किया गया, जिसके तहत लोगों को परिवार नियोजन के अस्थायी एवं अस्थायी साधन के बारे में जानकारी दी गई, जिसके माध्यम से परिवार नियोजन को अपनाने के लिए योग्य दंपतियों एवं उनके परिवार वालों को जागरूक किया गया और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई तमाम सुविधाओं का भी विस्तृत जानकारी दी गई। राजनगर CHC में मेला का उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार झा, डॉक्टर रामरूप, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक महेश कुमार, केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक प्रवीण कुमार व जीनत नाज ने परिवार नियोजन काउंसलर अनीता कुमारी के संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया गया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक BCM लेखापाल, NMS, केयर इंडिया, जीनत नाज, परिवार नियोजन समन्वयक सौरभ कुमार समेत बड़ी संख्या में ANM व आशा कार्यकर्ता के अलावा योग्य दंपत्ति मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ योग्य दंपत्ति भी मौजूद थे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि इस दौरान योग्य दंपत्तियों एवं उनके परिवार वालों को परिवार नियोजन की सुविधा अपनाने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही इस साधन को अपनाने से होने वाले फायदे, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई तमाम सुविधाओं की भी जानकारी दी गई ताकि योग्य महिलाएं इस साधन को अपनाने के लिए बेहिचक आगे आ सके।
वहीं उन्होंने कहा कि छोटा और खुशहाल परिवार के लिए परिवार नियोजन को अपनाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जब परिवार छोटा होगा तो पूरे परिवार को उचित परवरिश मिलेगी और अपने बच्चे को उचित शिक्षा देने में लोग सक्षम रहेंगे। इसलिए शादी के साथ ही परिवार की संख्या की योजना तैयार करें। केयर इंडिया के प्रखंड समन्वयक प्रवीण कुमार ने बताया कि मेले में फैमिली प्लानिंग कॉर्नर की भी स्थापना की गई है, जहां तैनात एएनएम द्वारा महिलाओं को अस्थायी और अस्थायी संसाधनों की जानकारी दी जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पंचायत आम निर्वाचन के तहत खजौली प्रखंड के आगामी 20 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। नाम निर्देशन को लेकर कुल पंचायतवार 7 काउंटर बनाए गए हैं। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत खजौली प्रखंड में तीसरे चरण 20 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके लिए खजौली में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नाम निर्देशन का कार्य होगा। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि नाम निर्देशन के लिए प्रखंड मुख्यालय परिसर में अवस्थित अलग अलग भवनों में पंचायतवार 7 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें मनरेगा भवन में 2 काउंटर बनाया गया है। दाएं भाग में रसीदपुर एवं सरावे पंचायत तथा बाएं भाग में महुआ एकडारा एवं दतुआर पंचायत का नामांकन होगा। इस दोनों काउंटर का सहायक निर्वाची पदाधिकारी बीसीओ अजीत प्रसाद होंगे। ई किसान भवन में बेता ककरघट्टी एवं भकुआ पंचायत का नामांकन होगा, जिनका एआरओ जेई विजय कुमार ठाकुर होंगे। महात्मा गांधी स्मृति भवन में 2 काउंटर बनाए गए हैं। दाएं भाग में इनरवा व खजौली के एआरओ कृषि समन्वयक जयप्रकाश कुमार तथा बाएं भाग में सुक्की एवं कन्हौली पंचायत के एआरओ जयनाथ ज्योति होंगे। टीपीसी भवन में चतरा गोबरौरा उत्तर एवं चतरा गोबरौरा दक्षिण पंचायत के एआरओ विद्यासागर कुमार तथा आरटीपीएस पर नरार पूर्वी एवं चंद्रडीह पंचायत के एआरओ सीडीपीओ रीता रानी अभ्यर्थियों का नामांकन पर्चा दाखिल कराएंगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के सभी गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की गई। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में एक बार फिर आगामी 2 अक्टूबर को कोविड मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिले के स्वास्थ्य विभाग के समग्र गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि आगामी 2 अक्टूबर को जिले में एक बार फिर से कोविड मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 17 सितंबर से अधिक वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य दिया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में और अधिक संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाना है और उसी अनुपात में स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं भी ली जाएंगी। ऐसे में अभी से तैयारी किए जाने पर बल दिया गया ताकि इसे सफल बनाया जा सके। जिलाधिकारी के द्वारा 26 सितंबर से जिले में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में कोरोना महामारी पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण हासिल करने के लिए इस बार एक नई रणनीति अपनाने का निर्देश भी जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जब स्वास्थ्य कर्मी क्षेत्र में घर घर जाएंगे तो प्रत्येक घर में एक सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या उनके घर में 18 वर्ष से अधिक आयु के कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना का पहला डोज तो लिया है, परंतु उसके 3 महीने बीत जाने के बाद भी दूसरी डोज नहीं ले पाए हैं। यदि किसी घर में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो उन्हें चिन्हित किया जाएगा। इतना ही नहीं, लोगों को दूसरा डोज सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में 5 विशेष टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे, जहां केवल कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज ही दिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय ने जिले में नियमित टीकाकरण का आच्छादन और बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने डेटा रिव्यू करने और रजिस्टर को ससमय अपडेट करते रहने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन और कारण अनियमित रहने से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इस परिप्रेक्ष्य में कड़े कदम उठाते हुए उन्होंने प्रथम दृष्टया आशा के वेतन भुगतान में अनियमितता बरतने के कारण कई अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक बंद कर दिया है। जिन अधिकारियों पर यह कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं उनमें डीसीएम मधुबनी, एमओआईसी खजौली, बीसीएम खजौली, बीएएम राजनगर, एमओआईसी मधवापुर व बीएचएम मधवापुर शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक की गई।
बैठक में प्रखंड एवं जिला स्तर पर कृषि एवं कृषि क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 अंतर्गत प्रखंड एवं जिला स्तर पर कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों तथा उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन में अति विशिष्ट एवं उत्कृष्ट कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु किसान पुरस्कार योजना में किसानों के चयन हेतु बैठक की गई। उन्होंने कहा कि किसान हमारे समाज की रीढ़ है, ऐसे में उनके प्रोत्साहन से और भी बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकता है। किसान पुरस्कार योजना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रखंड एवं जिला स्तर पर उल्लेखनीय रूप से कार्य करने वाले किसानों की उपलब्धियों को सभी किसानों के बीच प्रचारित करना है, ताकि वे इससे प्रेरित होकर जिले में चलाई जा रही कृषि योजनाओं में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे सकें। किसानों के हित में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जाए। उन्हें पुरस्कृत किए जाने से जहां उनके कार्य को रेखांकित किया जा सकता है, वहीं इससे अन्य किसानों को प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। इस कदम से किसानों के बीच प्रतियोगिता की भावना भी विकसित की जा सकेगी, जिससे उन्हें सशक्त एवं स्वावलंबी बनाया जा सकता है। इस पुरस्कार के तहत प्रखंड स्तर पर फसलवार सबसे अधिक उत्पादकता वाले किसान को 10,000 का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और उन्हें किसान श्री की उपाधि दी जाएगी। जिला स्तर पर चयनित किसानों को 25,000 का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र और उन्हें किसान गौरव की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि इच्छुक किसानों के द्वारा बामेती के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था। ऑनलाइन आवेदनों का फसल कटने के उपरांत मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन के पश्चात परियोजना निदेशक आत्मा मधुबनी के द्वारा वरीयता सूची तैयार करते हुए जिलाधिकारी को समर्पित की गई। जिले एवं प्रखंड स्तर पर कृषि के क्षेत्र में धान, गेहूं तथा उद्यान के क्षेत्र में आलू एवं मत्स्य पालन हेतु किसानों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया गया, जिसमें जिला एवं प्रखंड स्तर पर कुल 20 किसानों का चयन किया गया है। बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं उद्यान के सहायक निदेशक के प्रतिनिधि शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।